नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा है। इस महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है। अपने अपने स्तर से प्रत्येक देश कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा देश, भारत देश भी यथोचित निर्णय कर रहा है एवं इस महामारी से किस प्रकार बचा जाए इसके लिए समय समय पर निर्देशित भी कर रहा है। हम सबका भी यह कर्तव्य बनता है कि जो भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा जो निर्देश हमें प्राप्त होते हैं उसका हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि यह जो महामारी है आप सभी परिचित हो चुके हैं कि ये केवल एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैलती है। इसलिए और अभी तक इसका एक उचित इलाज प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर अपने जो वैज्ञानिक लोग हैं वो खोज कर रहे हैं। जब तक इस बीमारी का समुचित इलाज या वैक्सीन ना आ जाए तब तक हमें इस बीमारी से बचने के लिए जो गाइडलाइंस हमें जारी की गई है उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसा कि हम भी देख रहे हैं कि पूरे हमारे देश ने ही दूसरे चरण में भी लॉकडाउन कर दिया है, जिससे कि आर्थिक रूप से कितनी हानि है। उसके बावजूद ये लॉकडाउन हमें लागू किया गया है, वो इसलिए कि जन सुरक्षा हो सके, क्योंकि यह प्रत्येक देश का यह दायित्व होता है कि जन सुरक्षा का दायित्व सर्वोपरि है। आर्थिक नुकसान प्रत्येक इंसान भी या प्रत्येक देश भी उसको सहन कर सकता है, लेकिन जनहानि ना हो इसके लिए यथोचित प्रयास कर रहे हैं हमारा देश भी। तो हम सबको भी इसका पालन करना चाहिए। लॉकडाउन में की अवधि में अपने घर में ही रहना चाहिए। बिना बेवजह हम मार्केट या अन्य स्थानों पर ना जाएं, जिससे कि हम समाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और जो उपाय हैं, बार बार समय समय पर हाथ धोना, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, ये सब हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। साथ ही साथ सामाजिक जागरूकता भी हमें करनी चाहिए। ऐसी यह जो परिस्थिति है इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वास्तविक रूप में जो सब लोगों का व्यवसाय बंद होने के कारण कई लोग 2 वक्त का भोजन जुटा पाने में भी असमर्थ होते हैं। तो जो लोग हम सक्षम हैं, यथा योग्य हमें जितना हम में साहस हो, जितना हम कर सकते हैं वो प्रयास हमें करना चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। हम पढ़े लिखे होने का एक हमारा दायित्व होता है कि हम लोगों को जागरूक करें। साथ ही साथ यह जो समय लॉकडाउन का मिला है इसमें हम पूरे समय में अपने घर में ही व्यतीत कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय मिला है, क्योंकि आज का आप देख रहे हैं जो आधुनिक युग चल रहा है, चाहे मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का, जिसमें कि परिवार में तो लोग रहते हैं लेकिन परिवार के साथ समय बिताते हैं लेकिन फिर भी अलग अलग रहते हैं। पर अब यह समय एक ऐसा मिला है कि जिसमें आपको 24 घंटे पूरा दिन आपको अपने परिवार के बीच में बिताना है। तो अच्छे से अपने परिवार के लोगों के साथ हम उठे बैठे बात करें, उनके विचारों को समझें और उनका जिस तरीके से भी हम ख्याल रख सकते हैं वो पूरा प्रयास हमें करना चाहिए। छोटों का, खासकर अपने परिवार में बुजुर्गों का ख्याल हम रखें, ऐसा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। साथ ही साथ यह जो अवधि मिली है वह व्यक्तिगत ज्ञान के स्तरोन्नयन का भी एक काल है।
हमें अपने ज्ञान को भी इसमें बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि इस महामारी से आर्थिक बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जनहानि भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जितने भी जो लोग हैं उन्हें अपने कर्म क्षेत्र में सदैव कार्य करते रहना चाहिए और अपने ज्ञान कौशल को बढ़ाना चाहिए। ऐसा प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हम कम से कम अपने ज्ञान में अपने आप में शिथिल हो जाए, ऐसा कोई भी प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा जागरूक रहते हुए नई नई किताबें पढ़ना, नए ज्ञान का अर्जन हम इस काल में कर सकते हैं। ये एक काल हमें मिला है। साथ ही साथ जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे दायित्व हैं, जिस कर्म क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, उस कर्म क्षेत्र को भी घर पर रहकर ही आधुनिक संसाधनों के माध्यम से अपने दायित्वों का हमें पालन करना चाहिए। ये अवकाश का समय नहीं है, छुट्टी का समय नहीं है, एक तपस्या का समय है। उसमें ठीक है, पर्याप्त समय मिला है, आराम भी कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का घर रहकर ही पालन करना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में है, जिनको आप देख रहे होंगे इस समय, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस प्रशासन है, आर्मी के क्षेत्र हुए या बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं, IAS अधिकारी इत्यादि हुए हैं, वो सब लोग बड़ी तत्परता से, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और पूरे देश को, पूरे संसार को बचाने के लिए प्रयासरत हैं सब लोग। हम सब लोगों की जान बचाने के लिए वो प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डाल के कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो, चाहे हम कृषि के लोगों को भी देखें, जो किसान वर्ग है, वो भी अपने कार्यों को इस समय संपादित कर रहा है, लेकिन शेष जो लोग बच जाते हैं, चाहे अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हों या अन्य कार्यों के क्षेत्र से जुड़े हों, उन्हें अपने दायित्वों का पालन भी अवश्य रूप से करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कोई छात्र है तो उसे अपने छात्र धर्म का पालन करना चाहिए। इस समय वह अध्ययन करें और तमाम आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का भी उपयोग करते हुए हमें अध्ययन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। वस्तुतः मेरा आज यह संवाद आपसे इसलिए है कि मैं भी अब आगे आधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए घर पर रहकर अपने छात्रों को जो उनका पाठ्यक्रम है उससे संबंधित तथा अन्य, जैसा मेरा विषय ज्योतिष एवं वास्तु है, उससे संबंधित कुछ वीडियोस आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा एवं समसामयिक चर्चा समय समय पर करूंगा। मेरा यह विश्वास है कि इससे निश्चित ही आप लोगों को लाभ होगा। तो पुनः मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कोविड-19 से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए जो भारत सरकार हमें गाइडलाइन प्रदान कर रही है उसका हमें अक्षरशः पालन करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।